नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो बॉटनी का जो पेपर हुआ था उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे एक एक ऑप्शन के हिसाब से। और एंट्रेंस का एग्ज़ाम था ये आपका जो 10 अगस्त को था। तो आपने इसका जो है फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, उसको आपको मिल जाएगा यहाँ पे। वहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन किए थे उसके सॉल्व और बिल्कुल डिटेल में किए थे। आप यहाँ से जो है वो एक एक चीज जो है वो सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया है अच्छे से। और आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्वालिफाई देखने को मिलेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो अगर आपने हमारी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप बायोलॉजी का बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की अगर तैयारी करें तो केमिस्ट्री के बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। तो आप इन दोनों को बैच को ज्वाइन कीजिए, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक को भी जो है वो ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पर क्विजेज और पीडीएफ जो है वो शेयर करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बायोलॉजी बैच में और केमिस्ट्री बैच में जो है वो एनरोल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इफ अ स्पोरेंजियम इज डिराइव्ड फ्रॉम इनर डॉटरल सेल द डेवलपमेंट इज। अगर एक स्पोरेंजियम जो है वो आपको इनर डॉटर सेल से मिलता है तो वो डेवलपमेंट कैसी रहेगी। तो वो कंडीशन रहती है आपकी, वो लेप्टोस्पोरेंजिएट जो है वो कंडीशन रहती है, ठीक है। अब लेप्टोस्पोरेंजिएट में आपको याद रखना है कि जो स्पोरेंजियम है आपका वो डिराइव्ड होता है, या फिर जो स्पोरेंजियम है आपका वो सिंगल सेल से डिराइव होता है, या फिर आपका इनर डॉटर सेल से जो है वो डिराइव होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखो यूस्पोरेंजिएट कंडीशन क्या होती है। अब इसमें भी क्या होता है कि स्पोरेंजिया जो है वो आपका कैसे, जब ग्रुप ऑफ एपिडर्मल सेल्स यानी कि जो एपिडर्मल सेल्स है उनका ग्रुप जो है फॉर्म होता है तो आपका स्पोरेंजिया जो है वो बनता है। तो वो कंडीशन क्या होती है, वो यूस्पोरेंजिएट होती है। अब बायस्पोरेंजिएट क्या क्या होती है कि जब फ्लावर जो है या फिर कोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप के, बोथ मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। जब फ्लावर या कोन जो है वो प्रोड्यूस करता है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर तो वो बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। अब टेट्रास्पोरेंजिएट, तो जैसे हमारा एंथर होता है ना, एंथर में आपको जो है वो 4 सैक आपको अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि बाइलोब्ड आपको एंथर देखने को मिलता है और एक लोब में आपको 2 सैक आपको देखने को मिलते हैं। तो वो क्या कंडीशन होती है आपकी, वो टेट्रास्पोरेंजिएट जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है। तो एंथर आपका टेट्रास्पोरेंजिएट होता है और एंजियोस्पर्म के जितने भी मैक्सिमम प्लांट होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट जो है देखने को मिलते हैं। तो ये चारों क्वेश्चंस आपको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेप्टोस्पोरेंजिएट सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जिम्नोस्पर्म वेसल्स आर absent इन xylem except those belonging to the udder। देखो जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करें हम तो यहां पर आपको जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं देखने को मिलते और फ्लूइम के अंदर आपको कंपेनियन सेल्स नहीं देखने को मिलते। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन रहती है कि कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जहां पर आपको वेसल्स और कंपेनियन सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो याद रखना है आपको, जो नीटम होता है आपका नीटम, उसके अंदर आपको वेसल्स और जो है वो कंपेनियन सेल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, नीटेल्स, ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखो जिंकगो एल्स जो होता है, या फिर हम जिंकगो बाइलोबा जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। अब साइकेडेल्स हो गए। साइकेडेल्स में आपको कोरोलॉइड रूट देखने को मिलती है, कोरोलॉइड रूट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करती है। और यहाँ पे जो है आपका साइनोबैक्टीरिया जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो करता है। अब देखो कॉनिफेरल्स को हम क्या बोलते हैं, द डोमिनेंट फॉरेस्ट मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है हम इनको बोलते हैं कॉनिफेरल्स को। तो ऐसे जिम्नोस्पर्म जहां पर वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं एक्साइलम के अंदर और कंपेनियन सेल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, वो कौन से होते हैं, वो नीटेल्स होते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन अकर्स एक्सक्लूसिवली बाय। जिम्नोस्पर्म्स में पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है। तो याद रखना है जिम्नोस्पर्म्स में आपकी विंड के थ्रू जो है वो पॉलिनेशन होती है। और जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, एनिमोफिली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एनिमोफिली बोल रहे हैं। अगर एंजियोस्पर्म्स में पूछा जाए तो एंजियोस्पर्म्स में आपको याद रखना है कि वहां पर इंसेक्ट के थ्रू जो है वो पॉलिनेशन हो रही है। और इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीमोफिली, एंटीमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली। जिम्नोस्पर्म्स के थ्रू पूछा गया तो विंड, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
एंजियोस्पर्म्स के थ्रू अंदर पूछी गई पॉलिनेशन तो इंसेक्ट के थ्रू होती है। अब ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी में सबसे पहले वाटर के थ्रू भी होती है, विंड के थ्रू भी होती है और इंसेक्ट के थ्रू भी होती है। और जो वाटर के थ्रू होती है वो आपकी क्या होती है, हाइड्रोफिली होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। और देखो बर्ड्स की जो के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। जनरली जितना आपका एक तरह से यूका वाला जो प्लांट होता है वहाँ पर आपको इंसेक्ट के थ्रू देखने को मिलती है, इंसेक्ट के थ्रू देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स among themselves and with their physical environment is called as। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट से जो रिलेशन रहते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटा बोलते हैं, या फिर बायोसिनोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है वो रखते हैं। ठीक है, या फिर हैबिटेट के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है वो रहते हैं, या फिर इकट्ठे रहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन तो इसका बिल्कुल राइट आंसर था। इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पर प्लांट्स, एनिमल्स या फिर जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो लीव करते हैं, लाइफ बिताते हैं, एक बबल में रहते हैं, या फिर जो है वर्क करते हैं खुद अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, जहां पर एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो इकोसिस्टम होती है। पॉपुलेशन क्या होता है, जब आपके इंक्रीज देखने को मिलता है आपके पॉपुलेशन में, यानी कि नेटलिटी में। जब नेटलिटी रेट जो है बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पॉपुलेशन में जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन जनसंख्या में जो है वो इंक्रीज होना। अब बायोम क्या होता है, ये एक लार्ज कम्युनिटी रहती है जिसमें हम वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ जो है वो कर सकते हैं। अब देखो बायोम जो है वो 5 टाइप का है, एक्वेटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट और टुंड्रा। इसमें आप ये समझिए कि बायोम है क्या चीज, ये आपका एक तरह से हैबिटेट है। क्या है ये, हैबिटेट है जो लार्ज कम्युनिटी वाला है, जहां पर आप वेजिटेशन कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कर सकते हैं, रह सकते हैं, वो हैबिटेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड एज। The timing of seasonal activities of plant in relation to change in environment condition is called as। अब देखो यहाँ पर प्लांट की टाइमिंग पूछी गई है। जब सीजनल एक्टिविटीज होती है तो जैसे जैसे सीजनल एक्टिविटीज होंगी उसमें एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती है वो चेंज हो जाती है, तो उस टाइमिंग को क्या बोलते हैं, उस टाइमिंग को बोलते हैं हम फिनोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिनोलॉजी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब फिजियोग्नोमी क्या होता है, जब आपके शेप में, फीचर में, पर्सन के फेस में या फिर जनरल अपीयरेंस में चेंज आता है तो उसको फिजियोग्नोमी बोलते हैं। अब देखो बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, जब पॉपुलेशन में कुछ अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ जो है आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलती है, तो वो बायोटिक जो है वो पोटेंशियल होता है। अब फिगंडिटी क्या होता है, फीमेल एनिमल्स की जो है कैपेसिटी होती है एक अपने यंग वन को प्रोड्यूस करने की, तो उस कैपेसिटी को बोलते हैं फिगंडिटी। फिगंडिटी याद रखना है आपको, इसको नोट कर लेना है, सारा का सारा जो मैं लिखा है ना यहाँ पे इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। द वाटर विच रिमेन्स रेडली अवेलेबल टू द प्लांट्स इन सॉइल इज कॉल्ड। अब देखो वो वाटर जो प्लांट्स के लिए सॉइल में जो है वो अवेलेबल रहता है, तो वो कौन सा वाटर होता है आपका, वो कैपिलरी वाटर होता है। कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर होता है। सॉइल में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर कैपिलरीज बनी होती है, उनके बीच में कैपिलरीज बनी होती है, उसके अंदर जो है ये वाटर रहता है। अब केमिकली बाउंड वाटर कौन सा होता है, जो वाटर सीमेंट के साथ सीमेंटेड होता है या फिर केमिकली जो है वो रिएक्ट करता है, तो वो केमिकली बाउंड वाटर रहता है। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर कौन सा होता है, ऐसा वाटर जो प्लांट रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। और ग्रेविटेशनल वाटर कौन सा होता है, वो वाटर जो आपको बहुत जो है वो डाउन जाके मिलेगा, वाटर जमीन के धरती के नीचे जो है वो जाकर मिलेगा, वो वाटर ग्रेविटेशनल वाटर होगा, या फिर इन रिस्पेक्ट टू जो है वो ग्रेविटी होगा। ठीक है, वो वाटर आपका ग्रेविटेशनल वाटर होगा। तो ऐसा वाटर जो आपको सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा, जो प्लांट्स को इजिली अवेलेबल होगा, वो कैपिलरी वाटर होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट्स विच इवेड ड्राई कंडीशंस आर नोन एज। ऐसा प्लांट्स जो
ड्राई कंडीशंस से दूर भागता हो या एस्केप करता हो तो उनको क्या बोलते हैं, उन प्लांट्स को? तो उनको क्या बोलते हैं? एफेमरल्स। एफेमरल्स को हम क्या बोल रहे हैं? ड्रॉट एस्केपिंग ज़ेरोफाइट्स। क्या बोल रहे हैं? ड्रॉट एक्सेप्टिंग, सूखे से भागने वाले ज़ेरोफाइट्स। अब ज़ेरोफाइट्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स ड्राई कंडीशंस में पैदा होते हैं वो ज़ेरोफाइट्स होते हैं, याद रखना है। तो ड्रॉट एस्केपिंग ज़ेरोफाइट कौन सा है? एफेमरल। और शेड लविंग जो प्लांट है आपका वो कौन है? स्कायोफाइट्स। ठीक है। अब इसमें जो है वो लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती है। ठीक है, स्कायोफाइट्स में लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है कि लो लाइट इंटेंसिटी होती है। ठीक है, यानी कि शेड होती है, शेडेड जो है शेड लविंग प्लांट्स होता है। तो स्कायोफाइट्स में लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती है और लो लाइट इंटेंसिटी होती है ग्रोथ के लिए, और ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं। अब याद रखना है हेलियोफाइट्स कौन से होते हैं? ये आपके सन प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? सन प्लांट्स होते हैं, जिनको हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए या फिर हाई सनलाइट चाहिए, वो हेलियोफाइट्स होते हैं। तो सन लविंग प्लांट्स कौन से हैं? आपके हेलियोफाइट्स। शेड लविंग प्लांट्स कौन से? आपके स्कायोफाइट्स। और ड्रॉट एस्केपिंग जो है वो प्लांट्स कौन से हैं? आपके वो एफेमरल्स हैं। अब चैज्मोफाइट्स कौन से हैं? अ प्लांट दैट ग्रोज इन क्रीविसेस ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स के ऊपर जो है वो डेवलप होंगे, वो आपके चैज्मोफाइट्स हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द जोन वेयर टू और मोर डिफरेंट कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट इज कॉल्ड एज। ऐसा जोन जहां पर दो या दो से ज्यादा जो है वो कम्युनिटीज मीट करती है, इंटीग्रेट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड। वो अमाउंट बताना है न्यूट्रिएंट्स का जब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर गिवन टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड जो है वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बनाता है, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? यहाँ पर हम अपने बायोमास को या एनर्जी को जो है उसके रेट को एक्यूमुलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक होती है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी विद विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है? जिसमें एनर्जी को हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में ट्रांसफर करेंगे, तो वो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाज एडवांस्ड बाय। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का जो आइडिया था वो किसने दिया था? वो एल्टन ने दिया था। किसने दिया था? एल्टन ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो टेंसले हैं इन्होंने कॉइन की थी टर्म इकोसिस्टम, और जो ऑर्डन है वो है आपके फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। ठीक है, तो एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स का जो है वो थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अ टेक्सोन हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्फाइंड टू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड सेड टू बी। वो टेक्सोन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया यानी कि लेस एरिया में रहता है, देखा गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडेमिक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज प्रोपोनेंटेड बाय। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? वैगनर के द्वारा जो है वो दी गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि एक तो जाइगोट बनेगा और एक आपका एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, जो कि आपका ट्रिप्लॉइड होता है। डाइगोट आपका डिप्लॉइड होता है और एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है बी ऑप्शन एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अ प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमन इज कॉल्ड एज। वो प्लेस, वो जगह जहां पर हम ड्राइड प्लांट के स्पेसिमन को कलेक्ट करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम हर्बेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बॉटनिकल गार्डन्स कौन से होते हैं? जहां पर हम कलेक्शन, कल्टीवेशन या फिर प्रिजर्वेशन करते हैं या फिर स्टडी पर्पज से जो है वो प्लांट्स को रखते हैं या फिर हम किसी को बॉटनिकल नेम देते हैं, तो वो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं। अब आर्बोरेटम क्या होता है कि ये बॉटनिकल गार्डन है ट्रीज के लिए। किसके लिए? ट्रीज के लिए। तो हर्बेरियम क्या है? प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमन इज कॉल्ड एज हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कोकस न्यूसीफेरा बिलोंग्स टू।
कोकोस न्यूसीफेरा किसका साइंटिफिक नेम है? कोकोनट पाम ट्री का, कोकोनट पाम ट्री का। और ये एक मोनोकॉट है, यानी कि आपका एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है। और ये किस फैमिली के अंदर आता है? वो आपका एराकेसी फैमिली के अंदर आता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस। और आज के वीडियो में बस इतना ही था। ये एचपीयू एंट्रेंस का एग्जाम का मैंने बेसिक लेवल से जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो इसको देखना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने। और बायोलॉजी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके दिन शुभ हो। जय हिंद।